दूसरी नसीहत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जनाब सैयदा की ये 3 वसीयतें और नसीहतें जो हदीस में हैं और अमलन पे जनाब सैयदा ने बतलाया है, तो यकीन जानिए आपके घर जन्नत बन जाएंगे, आपके घर जन्नत बन जाएंगे अगर इन 3 चीजों को आज लेकर जाएं। वो क्या है? वो नबी पाक की हदीस है और जनाब ज़हरा का अमल है। फरमाया बेहतरीन बीवी कौन सी है? हाँ, जिन्होंने शादी नहीं की उनके लिए भी बेहतरीन नुस्खा है, खता न करें, गलती न करें कि बेहतरीन बीवी कौन सी है? नबी पाक ने फरमाया सबसे बेहतरीन बीवी भी है वो है जिसमें तकवा हो, तकवा परहेजगारी। कभी जाहिरी हुस्न को न देखना, कभी दौलत को न देखना, कभी पासपोर्ट को न देखना। हाँ जी, लोग पासपोर्ट की वजह से शादियां कर रहे हैं। इमाम कहते हैं कि तकवा असल चीज है, तकवा। ये हुस्न तो एक बीमारी में चला जाता है, रूह को देखो, रूह की पाकीज़गी को देखो। असल वजूद रूह है कि इसके रूह में कितनी तहारत है, मर्द हो या औरत है। मौला अली फरमाते हैं अगर एक औरत बहुत हसीन है मगर तकवा नहीं, वो सांप है, सांप है। सांप की खाल कितनी नरम होती है, सांप की खाल कितनी नरम होती है, मगर जितनी नरम है उतना ही जहर मौजूद है। जो जाहिरी हसीन है मगर उसके अंदर जहर है। हाँ, अगर इस औरत ने बेवफाई की तो सांप से डसने में इतना दर्द नहीं होगा जितना औरत की बेवफाई पर। हाँ? अब ये खुदकुशी क्यों करते हैं, गोरे खुदकुशी क्यों करते हैं? पैसा भी है, माल भी है, सब कुछ है, इसलिए इनकी बीवियां दूसरों से भाग जाती हैं। ये जख्म कभी इसका मरहम ही नहीं है। फरमाया तकवा देखो, तकवा। अब मर्द भी औरत भी दोनों जाहिरी हुस्न। अब ये ऐसे हजारों वाकयात हैं, किसी ने जाहिरी हुस्न देकर किसी मर्द से शादी कर ली, उसके रूह को नहीं देखा। हा? जब बीवी हो ना तो वो आपकी इज्जत होती है, नामूस होती है। अगर नामूस बचाने के लिए आप जान भी दे दें तो शहीद हैं। तो किसी बेवफा के लिए जान देनी है, जान देनी है खुदा और रसूल अहल बैत के लिए, उसके बाद अपने नामूस के लिए, नामूस को बचाने के लिए जान दे, इंसान शहीद है। तो हर एक से शादी न करना, देखो नामूस है या नहीं, जान देना पड़ेगी। हुस्न न देखो, तकवा देखो। अब इसी तरह लड़की ने बेवकूफी की जाहिरी हसीन लड़के से शादी की, बदमाश आ गए, डाकू आ गए, तो वो यहीं रहता था और यहीं रहते। अंग्रेजों की ये कहावत है, आपके यहाँ है या नहीं, वो कहते मेरे बटुए को न छेड़ो, मेरी बीवी को ले लो। इतने बेगैरत होते हैं। और वही हुआ कि डाकू बदमाश आएगा, मेरे पैसों को नहीं छोड़ो, मेरी बीवी को ले लो। उस बीवी की इज्जत लूटी गई और वो बेगैरत देखता रहा। तो जो फरमा ये है अजीजों, अगर तकवा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से बीवी भाग जाती है तो वो भी उसके लिए खंजर से ज्यादा है। फरमाया तकवा असल चीज तकवा है, न पैसा है, न पासपोर्ट है, न दौलत है। और दूसरी चीज क्या? नबी पाक फरमा दूसरी चीज इताअत है। कितनी इताअत करती है बीवी। अब यहां स्कूलों कॉलेजों में क्या कहते हैं कि इताअत की क्या जरूरत है, औरत कोई गुलाम है, कोई कनीज है, दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये समझाया जाता है कि गाड़ी के दोनों पहिए बराबर हैं। मैंने कहा नहीं भाई, गाड़ी के दोनों पहिए नहीं है, बल्कि गाड़ी चलाने के ड्राइवर एक होगा, एक वक्त में 2 ड्राइवर होंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। और किसी दफ्तर में चले जाएं, बॉस एक होता है, बॉस अगर 2 होंगे, 2 अफसर होंगे तो दफ्तर ही तबाह। अल्लाह पाक ने अर्रिजाल कव्वामून अलन निसा, मर्द को हाकिम बनाया है और मुफ्त में हाकिम नहीं बना है। इसने खर्चा सारा देना है, ना नफका भी देना है, हाँ जी, घर का किराया भी देना है, बच्चों का खर्चा भी देना है, हत्ता के या आपके बच्चों को दूध पिला रही है, अगर चाहे तो वो पैसा भी आप पे वाजिब है दूध पिलाने का, हालांकि उसका बेटा। इस्लाम ये कहता है मुफ्त में आपको हाकिम नहीं बनाया गया। और अजीज़ान गिरामी, अब यहां जो दिमाग होता है ना यूरोपियन लड़कियों का, वो कहते नहीं दोनों बराबर हैं। क्यों अल्लाह ने कहा कि इताअत करो? ये एक साइकोलॉजी मसला है, माहिर नफ्सियात से पूछ लें। आप बच्चों को हजारों हदीसें सुनाएं, उसका असर इतना नहीं होगा जितना आपके अमल से वो सीखते हैं।
अमल का असर ज्यादा होता है। जब मां इताअत करेगी, जितनी मां इताअत करेगी उतनी औलाद इताअत करेगी।